हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। सभी लोगों को एमएमजे क्लास में स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं मध्यकालीन इतिहास। अगला चैप्टर है लोधी वंश। लोधी वंश से बनने वाले जितने क्वेश्चन हैं आज उनकी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये एसएससी हो, सीजीएल, सीएचएल हो, एमटीएस हो, जीडी हो, आईएएस, आईपीएस, रेलवे, पुलिस, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हिस्ट्री से आपका क्वेश्चन ज़रूर आता है। 4-5 क्वेश्चन या किसी में 5-10, 5 के लगभग होता है, 5 के समथिंग। तो प्राचीन इतिहास हो या मध्यकालीन इतिहास हो या आधुनिक इतिहास, सभी से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, 2-2, 1-1 करके। तो इस क्लास को देखिए बिना टाइम वेस्ट किए। इस क्लास को ज़रूर एक बार देखिए भाई। आप सभी लोगों का आग्रह है, इस क्लास में आप सभी लोग नए हैं तो क्लास को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली क्लास के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, तो चलिए आज हम जानने वाले लोधी वंश। चैप्टर है लोधी वंश, इससे बनने वाले क्वेश्चन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट किया जाता है। पहला क्वेश्चन है, लोधी वंश की स्थापना किस शासक ने की थी। लोधी वंश की स्थापना किस शासक ने की थी। फिरोज तुगलक ने, महमूद गजनवी ने, औरंगजेब ने, बहलोल लोदी ने। तो लोधी वंश की स्थापना किस शासक ने की थी। तो बहलोल लोदी ने। किसने की थी। बहलोल लोदी ने। लोधी वंश का कार्यकाल क्या, मतलब शासनकाल क्या था। तो 1451 ईस्वी में। लिख लीजिएगा, 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक लोधी वंश का कार्यकाल क्या था। 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी। तो लोधी वंश की स्थापना कब हुई थी। 1451 ईस्वी में। कब हुई थी। 1451 ईस्वी में, जिसमें बहलोल लोधी जो था, इसका पूर्ण नाम बहलोल शाह गाजी के नाम से दिल्ली सल्तनत सिद्धांत पर बैठा, सिंहासन पर बैठा। किस नाम से। बहलोल शाह गाजी के नाम से दिल्ली सिंहासन पर बैठा। तो ये भी पूछ सकता है, तो आप लिख लीजिएगा नोट करके। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, फॉर ऑल एग्ज़ाम, वनडे एग्ज़ाम, कम्पिटेटिव जितने वनडे एग्ज़ाम होते हैं, सभी परीक्षाओं में हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं। आपको 2-3 मध्यकालीन इतिहास से मिलेगा, प्राचीन इतिहास से मिलेगा 1-2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, और आधुनिक से 3 या 4 समथिंग रहता है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इस क्लास को एक बार ज़रूर देखिए। आप इस क्लास में नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली क्लास आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न सल्तनत शासकों में से कौन अफ़गान मूल के थे। निम्न सल्तनत शासकों में से कौन अफ़गान मूल के थे। खिलजी, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। खिलजी वंश के मतलब जो लोग थे वो अफ़गान मूल के थे, या तुगलक वंश के, या सैयद वंश, या लोधी वंश के थे। तो जो अफ़गान मूल के वंश थे तो लोधी वंश। कौन से थे। लोधी वंश के लोग कहाँ के थे। अफ़गान मूल के थे। अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश का शासनकाल अभी हमने बताया था 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी से, 1320 ईस्वी से लेकर 1412 ईस्वी से, 1290 से लेकर 1320 ईस्वी से, 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक। तो लोधी वंश का शासनकाल कब से कब तक था। तो 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अफगान शासकों के शासन का निम्न में से कौन सा एक सही क्रम। अफगान के जो शासक थे उनका सही क्रम क्या था, किसके बाद कौन सा बनते गए, कौन सिंहासन बैठते गए, उनका शासन कालक्रम क्या था। पहला है सिकंदर शाह इब्राहिम लोदी, फिर बहलोल खान लोदी। दूसरा है सिकंदर शाह बने, फिर उसके बाद बहलोल खान लोदी। तीसरा है वो दूसरा
इसके बाद इब्राहिम लोदी। तीसरा है सी नंबर बहलोल खान लोदी, फिर सिकंदर शाह, फिर इब्राहिम लोदी। और चौथा है बहलोल खान लोदी, इब्राहिम लोदी, सिकंदर शाह। तो कौन सा कालक्रम सही होगा? सी नंबर आपका सही है। इसमें कौन सा सही है? सी नंबर सही है। पहले कौन बना था? बहलोल खान लोदी, फिर इसके बाद सिकंदर शाह, इब्राहिम लोदी उसके बाद। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाराणा प्रताप नहीं, सॉरी, महाराणा सांगा इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? किस युद्ध में परास्त किया था? तो खतौली का युद्ध, सारंग का युद्ध, सिवाना का युद्ध, खानुआ का युद्ध। तो महाराणा सांगा इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो खतौली। कौन सा? खतौली के युद्ध में। किस सन में? 1518 ईस्वी में। लिख लीजिएगा, 1518 ईस्वी में खतौली के युद्ध में परास्त हराया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? जहां अब आगरा है। किस सुल्तान ने एक नगर बसाया था जहां अब आगरा है? तो ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक ने, ऑप्शन बी फिरोज तुगलक ने, ऑप्शन सी बहलोल लोदी ने, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी ने। तो आपका ऑप्शन किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने। किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने। हर एक एग्ज़ाम में पूछा गया दोस्तों। आपके बीपीएससी में पूछा गया, यूपीएससी में पूछा गया, 2003 एक करीब ऐसे। अगला क्वेश्चन है, किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उससे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? किस शासक को? तो अगला क्वेश्चन ऑप्शन है बलबन, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी, इल्तुतमिश। तो किसको श्रेय जाता है? सिकंदर लोदी को। किसको श्रेय जाता है? सिकंदर लोदी को। अगला क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? देख लीजिए कैसे क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछा था। इसमें देखो क्या पूछ रहा है, किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने के श्रेय जाता है? कौन थे? सिकंदर लोदी ने। इसके पहले भी देख लीजिए क्या है, निम्न में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो सिकंदर लोदी ने। कैसे घुमा फिरा के वही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? बहलोल लोदी ने, सिकंदर लोदी ने, अकबर ने, शाहजहां ने। तो किसने की थी? सिकंदर लोदी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की? निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की? सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इब्न बतूता। तो किसने की थी? सिकंदर लोदी ने की थी। किसने की थी कविताओं की रचना? सिकंदर लोदी ने। निम्न सुल्तानों में से कौन अन्य के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? कौन सा सुल्तान था जो अन्य के ऊपर, अनाजों के ऊपर जो कर लगता था उसे कर समाप्त करने के लिए जाना जाता? तो ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन डी इल्तुतमिश। तो आपका ऑप्शन सही रहेगा सिकंदर लोदी, बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न वंशों ने किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया था? खिलजी वंश। निम्न वंशों ने किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया था? मतलब कौन वंश पहले आया था? सैयद आया कि लोधी आया कि गुलाम वंश आया, ये सब पूछ रहा है। इसका सही क्रम क्या है? तो पहला है खिलजी वंश, दूसरा है लोधी वंश, तीसरा है सैयद वंश, चौथा है गुलाम वंश। तो आपका ऑप्शन इसमें डी सही रहेगा दोस्तों। क्या सही रहेगा? डी। पहले गुलाम वंश, फिर उसके बाद खिलजी वंश, फिर उसके बाद सैयद वंश, फिर लास्ट में आता है लोधी वंश। इस क्रम पे दिल्ली पर शासन किया था ये लोगों ने, इस वंशों ने। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन गुलाम वंश का नहीं था? बलबन,
इल्तुतमिश या कुतुबुद्दीन ऐबक, इब्राहिम लोदी। तो कौन नहीं था? गुलाम वंश का नहीं था, तो इब्राहिम लोदी जी नहीं थे। कौन नहीं थे? इब्राहिम लोदी। बाकी ये सब गुलाम वंश के हैं। बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक ये गुलाम वंश के हैं। अगला क्वेश्चन है, गज ए सिकंदरी के नाम से प्रसिद्ध शासक कौन था? गज ए सिकंदरी के नाम से प्रसिद्ध शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गोरी। तो कौन था? सिकंदर लोदी थे। ठीक, गज ए सिकंदरी के नाम से प्रसिद्ध शासक कौन था? सिकंदर लोदी था। अगला क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध किन दो शासकों के मध्य हुआ था? पानीपत का प्रथम जो युद्ध हुआ था किन दो शासकों के मध्य हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, सिकंदर लोदी और बाबर के मध्य, कुतुबुद्दीन ऐबक और औरंगजेब के मध्य, या मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य। तो आपका ऑप्शन इसमें ए सही रहेगा दोस्तों। कौन सा सही रहेगा? ए। किसके मध्य हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मुगल वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? मुगल वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? बाबर ने, सिकंदर लोदी ने, औरंगजेब ने, मोहम्मद गोरी ने। तो किसने की थी? बाबर ने की थी। किसने की थी? बाबर ने की थी। तो मुगल वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? बाबर ने की थी। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन थे आपके जितने भी बनने वाले थे लोधी वंश से, वो आपके सारे क्वेश्चन हमने करा दिया। इससे मिलते जुलते और जो भी क्वेश्चन है आप उनको कर ले जाएंगे, घबराइएगा नहीं। घुमा फिरा के क्वेश्चन ही पूछेगा। ठीक, आप इस क्लास को एक बार पूरा ज़रूर देखिए बगैर स्किप किए हों। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली क्लासें की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच जाएँ। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्लास को लाइक करके सब्सक्राइब करके रखिएगा। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्ज़ाम किसी भी, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। चलिए क्लास को यहीं पे आज समाप्त करते हैं।